नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे, फाउंडर gogoa1.com एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज हम बात करने वाले हैं इडिनेक एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जो वन डे करियर अलाइनमेंट प्रोग्राम दिया जाता है। तो आज जानते हैं क्यों ये प्रोग्राम लोगों में इतना पॉपुलर हो चुका है, क्यों सब लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं और किस तरीके से ये प्रोग्राम लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट बन रहा है। तो एक दिन के प्रोग्राम में कैसे हम लोग प्रोग्रेसिव पाथ पे आ सकते हैं, ये जानने के लिए जिस तरीके से प्रोग्राम का नाम है कि वन डे करियर अलाइनमेंट प्रोग्राम, तो उसके पहले हमें करियर मतलब क्या ये जानना जरूरी है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली करियर मतलब क्या। हम करियर का गलत ही अर्थ निकाल के आज के दिन में जी रहे हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि करियर मतलब क्या। उसके पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि लाइफ मतलब क्या। तो लाइफ जिसे हम जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो पीरियड हमारा हम धरती पे गुजारते हैं उसे हम लाइफ कहते हैं। और इस लाइफ में जिस तरीके से हमें प्रोग्रेस करना होता है, क्योंकि प्रोग्रेस करना ये नेचर का बाय डिफॉल्ट नेचर है। और ये प्रोग्रेस करते समय हमें अपने लाइफ में जो माध्यम हम यूज करते हैं, जो मीडियम हम यूज करते हैं, उसे ही हम करियर कहते हैं। और जब करियर से हम क्या क्या पाना चाहते, क्या प्रोग्रेस हम लाइफ में करना चाहते, तो जो प्रोग्रेस हम करना चाहते हैं उसको अगर थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं तो लाइफ में सबसे पहले हमें ग्रोथ पिरामिड को अंडरस्टैंड करना होगा। ग्रोथ पिरामिड जो है, तो उसके लिए सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी होती है, जो पहले हमें अचीव करना होता है, जो पहला प्रोग्रेस करना होता है, वो होता है बेसिक नीड्स का। बेसिक नीड्स में आज जो चीजें आती है, आप एक इजी लाइफ आज की डेट में सरवाइव करने के लिए एक सिंपल लाइफ जीना, जो जो रिक्वायरमेंट्स है, जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आपकी खुद की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, तो उन जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना। और उन जिम्मेदारियों के लिए जो हमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करना। जब ये रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल हो जाती हैं तो हमारा दूसरा गोल बनता है कि सिक्योरिटीज के लिए जिस तरीके से जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारी जरूरतें पूरे करने के लिए अर्निंग आ रहा है, उस अर्निंग को कंटिन्यूअसली आते रहना, उस अर्निंग में कहीं पे भी बाधा निर्माण ना होना, इसके लिए सिक्योरिटीज बहुत जरूरी है। और सिक्योरिटीज को कैसे हम सेट कर सकते हैं, जब ये दो चीजें अचीव हो जाती है, देन हमें चाहिए होता है लव एंड अफेक्शन। तो जिस तरीके से परिवार में या समाज के साथ में या एक दूसरों के साथ में हमारे अच्छे व्यवहार होना, और इन व्यवहारों के थ्रू हमारी बाय नेचुरल भूख होती है। हर किसी को लव चाहिए, प्यार चाहिए, हर किसी को एक सेटिस्फैक्शन चाहिए। उसके साथ में ये जब रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, तब हमारी दूसरा गोल होता है, जो होता है एस्टीम, सेल्फ एस्टीम। जो हमें लाइफ में प्रशंसा चाहिए, जो हमें प्रोग्रेस चाहिए, जो हमें एक अच्छा नाम चाहिए। तो इसीलिए हम सोशल एक्टिविटीज करना चाहते हैं। तो सोशल एक्टिविटीज के लिए हमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है, या और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको प्रॉपरली कैसे अलाइन कर सकते हैं। सोशल जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट होती है, तब हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और देश के लिए जो जिम्मेदारी है, जिस धरती पे हमने जन्म दिया है, हमारा भी कुछ दायित्व बनता है उसको कुछ रिटर्न करना। और वो दायित्व निभाते समय हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम उसको अलाइन कर सकते हैं। और ये करने के बाद में देन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नेचर की तरफ। नेचर ने आज जो हमें दिया है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और ये करने के लिए हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि किस तरीके से हम इन सब चीजों में स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस कर सकते हैं। आज तक जाने अनजाने में शायद बहुत सारी गलतियां हो चुकी होगी, लेकिन अब उसे हम अंडरस्टैंड करके सुधार सकते हैं। और सुधारने के लिए आप खुद सोचने जाओगे तो आपको उतना ही पता है जितना आपको पता है। आपको वो पता ही नहीं है कि आपको क्या पता नहीं है, या आपको वो पता ही नहीं है जो आपको पता नहीं है। इसीलिए
इस प्रोग्राम में आना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम में एग्जैक्टली क्या होता है। करियर के तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया, तो इस प्रोग्राम में क्या क्या कंटेंट आपको मिलता है, किस तरीके का फ्लो होता है, तो जानते हैं इस कंटेंट्स के बारे में। तो अब तक हमने जान लिया कि करियर मतलब क्या। अभी इस करियर को अच्छे तरीके से बिल्ड करने के लिए या प्रोग्रेस करने के लिए हमें और एक माध्यम चाहिए, जिसे हम जीविका कहते हैं या फिर जिसे हम प्रोफेशन कहते हैं। तो उस प्रोफेशन, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से प्रोफेशन में हैं। जिस प्रोफेशन में आज आप है, क्या उसमें सेटिस्फाइड है, क्या उसमें मजा आ रहा है, क्या उसमें से जो करियर के लिए, जो प्रोग्रेस के लिए जो चीजें चाहिए वो हमें मिल रही है। अगर नहीं तो शायद हम गलत प्रोफेशन में हैं। अगर मजा आ रहा है तो फिर हम सही प्रोफेशन में हैं। तो मजा आना मतलब क्या, और प्रोफेशन कैसे सही सिलेक्ट करें। प्रोफेशन मतलब हमारे लिए एक माध्यम हो गए, एक जीविका हो गई, जो काम हम कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज कर रही है, तो वो एक्टिविटीज को सिलेक्ट करना जरूरी है। वो एक्टिविटीज को सिलेक्ट करते समय वो एक्टिविटीज हमारी पैशनेट एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम जिंदगी में बहुत कुछ पा लेते हैं लेकिन जिंदगी जीने का मजा नहीं आता है। और वो मजा तभी नहीं आता है दोस्तों, जब हम पैशनेट एक्टिविटी पे काम नहीं करते। तो पैशन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और पैशन को आइडेंटिफाई करना इतनी सिंपल चीज नहीं है। उसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस थ्रू गुजरना पड़ता है, तभी आपको रियलाइज हो सकता है कि आपका लाइफ टाइम पैशन क्या है, लाइफ टाइम प्रोफेशन क्या है, एंड जिसके बदौलत आप एक अपना अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो पैशन आइडेंटिफिकेशन, देन गोल सेटिंग्स, हमें क्या अचीव करना है, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है कि कहां पहुंचना है, आप क्या चाहते हो, क्योंकि जो आप चाहते हो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप ही आपके जीवन के रचयिता हो। तो जब आप ही रचयिता हो, लेकिन क्या रचना है, क्या चाहिए, यही अगर पता नहीं है, तो हम उसे नहीं बिल्ड कर सकते। तो किस तरीके से साइंटिफिकली हम इस प्रोग्राम में अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से नेचर वर्क करता है, किस तरीके से आप ही आपके जीवन के रचयिता हो, और ये एक्ट कैसे होता है, साइंटिफिकली एक्ट कैसे होता है। गोल्स क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता है कि कहां पहुंचना है तो आप प्रॉपर जर्नी कर सकते हैं। लेकिन अगर पता नहीं है तो हम लोग एमलेस हो जाते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारा टाइम जाता है, लेकिन हमें जो प्रोग्रेस चाहिए वो नहीं मिलता है। और वो मिलने के लिए प्रॉपरली गोल सेट होना जरूरी है। सिंपल एग्जाम्पल से अगर हम समझते हैं, आपको कहीं पे जर्नी करनी है, ट्रेन से जाना है, लोकल ट्रेन से आप जब ट्रैवल करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेशन पे आपको पहुंचना है, तो आप एक स्टेशन पे गए, वहां पे टिकट काउंटर के सामने गए, आपने एक 500 का नोट दिया या जो भी अमाउंट का नोट दिया, और उनको बोला कि एक टिकट दे दो। जब आपने टिकट की डिमांड की तो वो सबसे पहला सवाल आपसे पूछेंगे, कहाँ का टिकट चाहिए। अगर आपने बोला कि नहीं मुझे पता नहीं है, या फिर मुझे मेरे दिमाग में है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने बोला मैंने तो पैसे दिए, आप टिकट दे दो, क्या वो टिकट दे पाएगा? नहीं, वो दोबारा पूछेगा कहाँ जाना है। आप 1 घंटा खड़े रहे, पूरा दिन खड़े रहे, वहां पे जिंदगी भर भी रुके रहे, तो क्या आपको टिकट मिल सकता है? नहीं। क्या उसके पास देने के लिए टिकट नहीं है? है। क्या आपके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है? है। क्या जाने के लिए गाड़ी नहीं है? है। लेकिन फिर भी जर्नी नहीं हो सकती है, सब कुछ होने के बावजूद भी जर्नी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जाना कहाँ है वही पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात इस प्रोग्राम में वही होती है कि आप चाहते क्या हो, एग्जैक्टली क्या पाना है, वो अगर समझ में आ गया तो उसके लिए जर्नी स्टार्ट होती है। एंड किस तरीके से पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है, ये पूरा इस प्रोग्राम में डिटेल में अंडरस्टैंड करने को मिलता है। जब आपको आपका पैशन पता है, जब आपको आपके गोल्स पता है, जब आपको आपका प्रोफेशन पता है, जब आपको आपके करियर में क्या चाहिए वो पता है, तब
आप एक्टिविटीज के लिए स्टार्ट होते हो और कौन से इंडस्ट्री में काम करना चाहिए वो अंडरस्टैंड करके जो फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री होगी, जो आने वाले दिन की इंडस्ट्री होगी, जो आज की डेट में प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री होगी, उस इंडस्ट्री को सिलेक्ट करके उसमें आपके गोल्स के हिसाब से, आपके पैशन के हिसाब से प्रॉपरली अलाइन होके प्रोफेशन को बिल्ड करके लाइफ में प्रोग्रेस करना और ये सब का एक एक्शन प्लान तैयार होना, यही इस प्रोग्राम का मकसद है। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं वन डे करियर अलाइनमेंट प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच।